Hello everyone, welcome to our channel. We are going to start with environmental organizations in India. This is something which is going to be a part of your static GK, not only in UPSC, but also in UPPCS, your SSC CGL, your bank, as well as other government exams. This is also going to be helpful for you in CUET. Now, if we talk about the Central Water Commission, this is basically a technical organization which is under the Ministry of Jal Shakti. यहाँ पर हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है वो स्कीम्स ऑफ कंट्रोल, यूटिलाइजेशन, कंजर्वेशन और यहाँ पर फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, नेविगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई और वाटर पावर डेवलपमेंट, इन सब का भी ध्यान रखा है। ये कमीशन आपकी इन्वेस्टिगेशंस करती है। इसका वर्क 3 भाग में डिवाइडेड है: रिवर मैनेजमेंट विंग, डिजाइन एंड रिसर्च विंग, वाटर प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट विंग। क्लास ए हमारे जो क्लासिफिकेशन करती है ड्रिंकिंग वाटर सोर्स को ट्रीटमेंट के साथ लेकर चलती है, आउटडोर बेदिंग, ड्रिंकिंग वाटर सोर्स के साथ डिसइंफेक्शन में भी काम करती है, फिश कल्चर और वाइल्ड लाइफ प्रोपोगेशन में भी काम करती है, आपकी इरिगेशन, इंडस्ट्रियल कूलिंग और कंट्रोल्ड वेस्ट डिस्पोजल में भी लेकर चलता है। तो एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला मेरे पास कौन सा है दोस्त? वो है सेंट्रल वाटर कमीशन। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ये 1962 में बना। सेक्शन 4 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटीज टू एनिमल्स एक्ट, हेडक्वार्टर बल्लभगढ़। ये स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज में चल रही है। इनका मेन फंक्शन जो है वो है आपका अब्यूज ऑफ एनिमल्स, क्रुएलिटी। ये गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कि हम एनिमल वेलफेयर और बोर्ड्स के लिए काम करें। यहाँ पे रिकॉग्निशन में ध्यान रखा जाता है और प्रोवाइड करते हैं ये लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस। बोर्ड ये भी कहता है कि हमें लॉज और रूल्स के हिसाब से करना है ताकि बहुत सारे एनिमल्स की अवेयरनेस फैले कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। फिर आपके जू आते हैं, जू बने हैं 1992 में। सेंट्रल जू अथॉरिटी, ये MOEF यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन में आती है। ये आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के एक स्टैट्यूटरी बॉडी के अमेंडमेंट्स के अंदर आती है और इसके जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट है उसके चेयरमैन। ये आपके फंक्शंस के साथ चलता है, आपके जू, आपके एक्विजिशंस, आपके मिनिमम स्टैंडर्ड्स, वेटनरी केसेस, इन सब के साथ भी लेकर चलता है। ये आइडेंटिफाई करता है कौन सी इंडेंजर्ड स्पीशीज है। ये आपको बात करता है कि कैसे हमें एक्सचेंज करने हैं एनिमल्स फॉर ब्रीडिंग पर्पस। ये हमें बताता है कि मेंटेनेंस ऑफ स्टड बुक्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिसर्चेस को भी लेकर चलता है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यहाँ पर ICAR का एक पेपर होता है इंडिया में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। वहां पे जूलॉजी का अलग डिपार्टमेंट है। यहाँ पर फौना को सर्वे करने के लिए, एक्सप्लोरेशन करने के लिए हम लोग इस पे काम करते हैं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विच वाज फाउंडेड बाय सर विलियम जोन्स। ये उसी से ही शुरू हुआ था जूलॉजिकल। यहाँ पे मेरे हिस्ट्री में भी बहुत सारे लोग हैं जो कॉलिन मैकेंजी वगैरह टाइप के, जो ये इन सबको रीड करते थे। हेडक्वार्टर्स इसका कोलकाता में है और यहाँ पर सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन वही आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये ट्रेन करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन सब के साथ आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1981। ये प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे की तरह काम करता है टू प्रिपेयर स्टेट। ये आपके असेसमेंट और लेटेस्ट फॉरेस्ट कवर में भी लेकर चलता है। यहाँ पर हम लोग मैप्स बनाते हैं 1:50,000 के स्केल में, ताकि आप देख सकें कि कौन कितने फॉरेस्ट है हमारे पास। ये यूटीज और स्टेट को सपोर्ट करते हैं दूसरे से। इंडिया की फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, 2021 में लिया गया था। ये हर 2 साल में बनती है। 2023 वाली अभी तक नहीं बनी है। पहली सर्वे 1987, लास्ट 2021। बहुत फ्यू कंट्रीज हैं जो हर 2 साल में करती हैं। प्लानिंग और फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, आपके कैटेगरीज को डेंस फॉरेस्ट है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, ओपन फॉरेस्ट है, ये क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट के फॉर्म में आता है। ये आपके फॉरेस्ट कवर की डेफिनेशन को करते हुए चलता है कि जिनके पास भी कैनोपी डेंसिटी 10% से ज्यादा है, दैट इज नोन एज फॉरेस्ट कवर। यहाँ पे लैंड, लीगल ओनरशिप, लैंड यूज, इन सब का काम भी होता है। यहाँ पर फॉरेस्ट कवर के साथ साथ टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर्स और गिर फॉरेस्ट में भी काम करते हैं। फॉरेस्ट कवर धीरे धीरे करके इंक्रीज कर रहा है और इनके फॉरेस्ट कवर में बक्सा, अन्नामलाई, इंद्रावती रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं। फाइंडिंग्स हमारे पास ये है कि 2261 स्क्वायर किलोमीटर्स में
हमें एक कंट्री के अंदर कुछ फॉरेस्ट मिले, एरिया वाइज मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, ये 1 मार्कर के क्वेश्चन में आपके आते हैं। परसेंटेज वाइज मिजोरम हैज द लार्जेस्ट कवर। स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, खासकर मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, असम, इनके पास 84% आपका पूरा का पूरा कवर है। मैक्सिमम इंक्रीज जो भी फॉरेस्ट कवर मिला है वो हमें आंध्र प्रदेश में मिला है, ठीक है। और 17 स्टेट्स और जो यूटीज हैं, दे हैव 33% ऑफ द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। टोटल कार्बन स्टॉक इज एस्टिमेटेड टू बी 7,204 मिलियन टन्स। और मॉन्ग्रोव्स हमारे पास इंक्रीज हुए हैं 17 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं तो इंक्रीज इन फॉरेस्ट लॉस हमें हिमालय के साइड में मिले। जम्मू कश्मीर ने अपने बहुत सारे फॉरेस्ट खोए हैं, बट गेन ओपन फॉरेस्ट। ये सबसे ज्यादा कमर्शियल प्लांटेशन की वजह से भी हुआ है। लैंड कंजर्वेशन एरिया भी बढ़ा है, सॉरी लैंड कंजर्वेशन एरिया डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर हमारे पास हैबिटेट इंप्रूवमेंट मेजर्स में डिक्रीज हुआ है। दिस इंक्लूड्स द रिमूवल ऑफ फॉसिलिसिस जूलीफोरा, ये स्पीशीज है ग्रासलैंड से, और कैनपी है, ये फॉरेस्ट टेन फॉरेस्ट के साथ अलग हुए हैं। फिर आता है आपके पास बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये एक एपेक्स ट्रांसनॉमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो पूरा का पूरा फ्लोरिस्टिक स्टडीज, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फ्लोरा, डिजिटाइजेशन ऑफ हर्बेरियम स्पेसिमेंट्स, इन सबको देखते हुए चलती है। ये रेड बुक डेटा को भी पढ़ती है। इसके फंक्शंस हैं एक्सप्लोरेशन, इन्वेंटरिंग, डॉक्यूमेंटेशन, और आपके फ्रेजाइल इकोसिस्टम में भी लेकर चलते हैं। ये लोग कवर करते हैं आपके नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट फ्लोरास, और आपके थ्रेटेंड और रेड लिस्ट स्पीशीज भी ये लोग देखते चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आते हैं वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। इसके रीजनल ऑफिसेज हैं कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और जबलपुर। WCCB is the nodal point for SAVE, South Asia Wildlife Enforcement Network। WCCB ने बहुत सारे ऑपरेशन, सेव कर्मा, थंडरबर्ड, वाइल्ड नेट, लेट्स ग्राउंड, ये सब भी शुरू करें। इनका मेन काम क्या है? इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ना, सेंट्रलाइज वाइल्ड क्राइम डेटा को देखना, कैपेसिटी को बिल्ड करना, एडवाइस करना गवर्नमेंट को कि आपने कैसे बढ़ना। नेक्स्ट, नेशनल बायोडाइवर्सिटी। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी आपका 2003 में शुरू हुआ है। इसके नोट्स आप छोटे छोटे पॉइंट्स के जो जो ब्लैक ब्लैक मार्क हो रखे हैं ना, उसको साइड में लिख लीजिए, तब भी आपको याद रहेगा। ये एक ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी है जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे चलता है। ये एक्ट आपको कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैसे इंडिया ने 1992 में अपना कन्वेंशन साइन किया था, उसके बाद से शुरू। यहाँ पर परफॉर्म कर दिए जाते हैं रेगुलेटरी एंड एडवाइजरी फंक्शंस। एनबीए सपोर्ट करता है आपके स्टेट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज सिस्टम्स, एडवाइजिंग द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें ये सारे के सारे काम करते हुए चलती है। नेक्स्ट आता है आपके पास नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम की अगर बात करें तो इट वाज लॉन्च्ड इन 2013। यहाँ पे नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान और नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू करें। एनपीसीए इज ऑपरेशनल ऑन कॉस्ट शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। एनजीआरबीए यानी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ये 2009 में स्टैब्लिश करा। एनजीआरबीए, इट इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड अदर चेयर मेंबर्स। अथॉरिटी के अंदर रेगुलेटरी और डेवलपमेंट फंक्शंस भी। यहाँ पर आपके पास डेवलपमेंट ऑफ रिवर कैसे बनेगा, मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल फ्लोज कारका गंगा में, कलेक्शन एनालिसिस, डिसेमिनेशन, वाटर कंजर्वेशन, स्पीशीज, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ में ये आपके सारे फंक्शंस को मेंटेन करते चलता है। लास्ट दो तीन टॉपिक्स और हैं। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये 2003 में बना है, प्राइम मिनिस्टर से चेयरमैन। यही एक बनता है आपके चीजों में जिसमें प्रमोट करे जाते हैं कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। इनका काम है वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स को देखना। नेक्स्ट है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो हमें न्यू दिल्ली के साथ चलता है। नेक्स्ट, बॉम्बे नेशनल नेचुरल हिस्ट्री, ये एक क्या कहते हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है एक्सेंचर की।
जिसमें ये सारी की सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सी बर्ड स्पीशीज इंडिया में, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, तो ये आपके इंटरनेट ऑफ बर्ड्स है। पर ओवरऑल बॉम्बे नेशनल नेचुरल हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो फाउंडेड इन 1883। ये लार्जेस्ट एनजीओ है जो हमारी बायोडाइवर्सिटी पे काम करता है। बीएनएचएस इज द पार्टनर ऑफ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इन इंडिया, और इसका जो लोगो है वो ग्रेट हॉर्नबिल है। यहाँ पर हम लोग सपोर्ट करते हैं बहुत सारे रिसर्च एफर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नेचुरलिस्ट भी हैं जिसमें हमें सलीम अली और एस डेलनॉ भी मिलते हैं। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट कि हमारे पास कौन कौन से मिशन हैं, कौन कौन से प्लान हैं जिसका ध्यान रखा गया। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने शुरू करा। ये 1983 से लेकर 2001 में हमने फर्स्ट प्लान बनाया था, 2002 से लेकर 2016 में सेकंड प्लान, और 2017 से 31 थर्ड वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान अभी चल रहा है, जो वो जेसी कला कमेटी है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आपके इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज पे बात करता है, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। ठीक है, आपके कोस्टल मरीन और एक्वेटिक सिस्टम को कैसे रिकवरी करेंगे उस पर ध्यान देता है। फिर आता है आपके पास नेशनल एफोरेस्टेशन, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पे। नेशनल एफोरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड, ये हुआ था 1992 में शुरू, अंडर एमओईएफ डबल सी। ये आपके एफोरेस्टेशन, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन और इकोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के साथ बनता है। फिर आता है आपके जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये आपकी लोकल कम्युनिटी पे करता है। ठीक है, फिर आता है नेशनल बैम्बू मिशन, ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ चलता है। बैम्बू को हम लोग वैसे भी ग्रीन गोल्ड बोलते हैं, एज पर द ग्रीन एंड येलो कलर लोगो। ठीक है ना। उसके बाद आपके पास आता है, हम प्रमोट करते हैं ग्रोथ को भी। ठीक है, आपके इंक्रीज करते हैं प्लांटेशंस को। ठीक है। Now National Bamboo Mission was launched under Ministry Mission for Integrated Development of Horticulture. ये मिशन आपके प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ बैम्बू एंड इंक्रीजिंग द एरिया अंडर बैम्बू प्लांटेशन। नेक्स्ट आता है इको मार्क। ठीक है, ये लेबलिंग सिस्टम है। पर्पस किस लिए, टू क्रिएट अवेयरनेस। इको मार्क इज एडमिनिस्ट्रेड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये अर्लीस्ट एफर्ट्स हैं। फिर इसके बाद आपके पास आता है कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इंडेक्स, असिस्टेड बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेशनल कंजर्वेशन और सर्वे डिविजन में भी काम करता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, बस ये नोट कर लो। जो काले काले मार्क हो रखा है ना, यही करना है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड रूरल लाइवलीहुड प्लान, ये लिंक करता है कंजर्वेशन को, डेवलप करता है सीपीसीपी। सीपीसीपी कहाँ पर, दिल्ली में, किसके साथ मिलकर, आईआईटी दिल्ली के साथ। लाइटिंग का बिलियन लाइफ्स, ये किसके लिए करता है, ये टेरी में काम करता है आपका, उसमें एनर्जी और रिसोर्सेज के साथ मिलकर कैरोसिन बेस्ड लाइटिंग करके हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं। फी फॉर सर्विस मॉडल पे काम करता है। इट वाज क्रिएटेड इन 2010 2011। ठीक है ना। मैंग्रोव्स ऑफ फ्यूचर, ये बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ये जिन एरियाज में आपके पास मैंग्रोव्स हैं, उसका ही यही इसके साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपके पास नेशनल इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी मिशन प्लान, ये अभी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। ये ईवी व्हीकल्स के साथ है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी प्रेजेंट में चल रहा है। ये मॉनिटरी इंसेंटिव्स देते हैं हम लोग। और अभी एक परसों एक यूपी में एक वो भी हुआ है, क्या नाम है, एक प्रोग्राम हुआ है सेमी कॉम के नाम से। तो वो उसमें भी नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान पे चल रहा है। ये फेम इंडिया के साथ हाइब्रिड मॉडल पे काम कर रहा है। ये स्कीम 2015 में आई है। ठीक है, और उसके बाद मैं अगर लेकर चलता हूँ तो यहाँ पर नेशनल ग्रीन कॉप्स, इसको बोलते हैं हम लोग इको क्लब्स। ये वेयर देयर इज ग्रीन देयर इज प्रोस्पेरिटी, बढ़िया तरीके से चलता है। नेक्स्ट बनाएंगे क्लाइमेट चेंज पे, पर पहले पहले पढ़ लो तो।